फ्रेंड्स, क्लास 6 न्यू चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, वी विल लर्न, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे 4 स्फीयर ऑफ इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट में 4 लेयर होते हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आइनोस्फीयर, और जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट इन इट्स ट्रू सेंस कैन बी डिफाइंड एज ऑल दैट सराउंड अस। इन्वायरमेंट का ट्रू सेंस यही है कि जो हमारे चारों ओर है वो इन्वायरमेंट है। आप जो चारों ओर जो भी वस्तु देख रहे हैं, जो भी चीज देख रहे हैं, जो भी हवा है या पानी है, वो सारा इन्वायरमेंट का हिस्सा है। इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। और इन्वायरमेंट जो होता है हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। अगर इन्वायरमेंट ना होगा तो जीवन संभव ही नहीं है। इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रीथ, या वो हवा देता है जो हम सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, इससे हमें वो पानी मिलता है जिसे हम पीते हैं। द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं वो भी इन्वायरमेंट से मिलता है। एंड द लैंड वेयर वी लिव, और जिस भूमि पर हम रहते हैं वो भी इन्वायरमेंट का हिस्सा है। यानी इन्वायरमेंट जो हमारे चारों ओर है वो इन्वायरमेंट है, चाहे वो मैन मेड हो या फिर नेचुरल हो, सारा इन्वायरमेंट में आता है। जो ब्रिज देखते हैं, जो बिल्डिंग देखते हैं, जो पुल देखते हैं, वो भी इन्वायरमेंट है। जो नदी देखते हैं, जो पहाड़ देखते हैं, जो आसमान देखते हैं, वो भी इन्वायरमेंट है। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्लांट, एनिमल्स एंड लार्ज वैरायटी ऑफ मैन मेड थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर आवर लिविंग। तो इसमें बहुत सारे प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, और लार्ज वैरायटी ऑफ मैन मेड थिंग, इंसानों द्वारा बनाई हुई चीज होती है जो कि हमारे लिए जरूरी है। नेसेसरी फॉर आवर लिविंग, हमारे जीने के लिए जरूरी है। 10 इन्वायरमेंट है बोथ नेचुरल एंड मैन मेड एलिमेंट। और इसीलिए इन्वायरमेंट में है नेचुरल चीज भी होता है और मैन मेड एलिमेंट भी होता है, जो भी मैंने बताया था। ठीक है, तो द नेचुरल इन्वायरमेंट कैन फर्दर बी डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप। और फिर नेचुरल इन्वायरमेंट को 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। एक होता है फिजिकल इन्वायरमेंट और एक होता है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ये पहले हम लोग पिक्चर एक देखते हैं। आवर इन्वायरमेंट वी केयर। देखिए, ये सारे इन्वायरमेंट के हिस्सा है। आपको पेड़ दिख रहा है, बिल्डिंग दिख रहा है, ये जो पौधे दिख रहे हैं, ये सारे इन्वायरमेंट का हिस्सा। और हमें वी केयर, हमें ध्यान रखना चाहिए अपने इन्वायरमेंट का, क्योंकि इन्वायरमेंट है तो हम है तो इन्वायरमेंट नहीं है। इसलिए इन्वायरमेंट अगर है तभी मानव इस अर्थ पर रह सकता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। द फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल नॉन लिविंग थिंग्स लाइक लैंड, वाटर एंड एयर। जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसमें सारी निर्जीव वस्तुएं आती है, नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि जमीन, पानी, हवा, ये सारे कौन से इन्वायरमेंट है? बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है उसमें सारे लिविंग थिंग आते हैं, जिसमें प्लांट, एनिमल, इंसान, सारे बायोलॉजिकल में आते हैं। और फिजिकल में लैंड, वाटर, एयर। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं। मैन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड ही सेटिस्फाई ऑल हिज बेसिक नीड फ्रॉम बोथ पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। और जो इंसान है वो वातावरण का सबसे खास हिस्सा है। इंसान में वो काबिलियत है कि वो इन्वायरमेंट को चेंज कर सकता है, इन्वायरमेंट में बदलाव ला सकता है। और वो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का उपयोग करके और सारे जो संसाधन होता है उसको उपयोग करके ही सेटिस्फाई ऑल हिज बेसिक नीड, अपनी सारी जरूरतों को पूरा करता है, दोनों ही इन्वायरमेंट से। यानी बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट ले ले तो उसमें से वो जमीन का इस्तेमाल करता है, पानी का इस्तेमाल करता है, हवा का इस्तेमाल करता है। और अगर बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट ले ले तो हम लोग पेड़ से बहुत चीज़ मिलते हैं, प्लांट से आप जानते हैं, एनिमल से बहुत चीज़ें मिलती है। तो इंसान जो है वो दोनों चीज़ों का यूज करता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, फिर है द मैन मेड और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन डन ओवर लैंड एंड द सोसाइटी ही लिव्स इन। और मैन मेड और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में कौन सारे आएंगे? जो कंस्ट्रक्शन, जो भी इंसानों द्वारा बनाए गए, आप बिल्डिंग देखते हैं, पुल देखते हैं, जो भी इंसानों द्वारा, जो नेचुरल नहीं है, जिसे इंसानों ने बनाया है, वो सारा मैन मेड कहलाता है, जो कि जमीन पर बना होता है और जिस समाज में हम लोग रहते हैं वो। अब देखिए यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है। इन्वायरमेंट आपको दिख रहा है, यहाँ नेचुरल है, यहाँ मैन मेड है। नेचुरल में फिजिकल, बायोलॉजिकल 2 को आते हैं। और फिजिकल में आ जाता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, जो हवा है। फिर आता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी भूमंडल यानी जमीन। और फिर आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो यानी जल होता है, हाइड्रा मीन्स, तो हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल। ठीक है, और बायोलॉजिकल में क्या आ जाएगा? बायोस्फीयर, जो मैंने बताया था, सारा जीव मंडल जो आता है। और फिर मैन मेड में कंस्ट्रक्शन आता है, जैसे कि हाउस, फैक्ट्री, रोड, ईटीसी, जो भी बना है वो मैन मेड होता है। और सोसाइटी में फैमिली, फ्रेंड, कम्युनिटी, ईटीसी, ये सारे भी मैन मेड में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है
द टू कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट दैट इज फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल। ठीक है, तो दो यही बता रहा है, दो कंपोनेंट है, नेचुरल और फिजिकल और बायोलॉजिकल। इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।